और चलिए अब बात करते हैं अगली खबर की। और अगली खबर उत्तर प्रदेश से आ रही है, जहां अपराधियों को कैसे सबक सिखाया जा रहा है। लगातार फुल ऑन एक्शन जो सरकार का है वो जारी है। इसी कड़ी में मिर्जापुर और गाजियाबाद में जो मुठभेड़ हुई उसमें 3 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। इनके कहां-कहां कैसे-कैसे कनेक्शन जुड़ते नजर आ रहे हैं, इस रिपोर्ट में समझिए। बदमाशों पर टूटा पुलिस का कहर। योगी राज में अपराध बर्दाश्त नहीं। पुलिस का एक्शन, बदमाशों का एनकाउंटर। मिर्जापुर और गाजियाबाद में बदमाशों पर पुलिस कहर बनकर टूटी है, जहां पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान बदमाशों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। ये बदमाश लंबे अरसे से पुलिस के निशाने पर थे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का मैसेज क्लियर है कि यूपी में अपराध बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और यूपी पुलिस उसी नक्शे कदम पर चल रही है। अपराधों को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही योगी की पुलिस का बदमाशों पर एक्शन जारी है। अस्पताल के बेड पर करा रहे ये बदमाश मिर्जापुर की आबो हवा खराब करने की कोशिश में लगे थे। ये लोग चेन स्नैचिंग और लूट की वारदातों को लंबे समय से अंजाम देते आ रहे थे और अब इनकी नजर मिर्जापुर के प्रसिद्ध विंध्याचल मेले पर थी। ये लोग मेले की रेकी कर रहे थे, जिससे मेले में आने वाले लोगों को लूटा जा सके। इनमें से एक बदमाश पर 25,000 तो दूसरे बदमाश पर 15,000 का इनाम पहले से था, जिनकी तलाश पुलिस कर रही थी। इन दोनों के द्वारा पुलिस पे इन पे फायर किया गया। जब पीछा कर रही थी पुलिस को, पुलिस ने आत्मरक्षा इन पे फायर किया। इनके पैर पे गोली लगी और इनको जिला अस्पताल रेफर किया गया, जहां इनकी स्थिति स्थिर है। ये दोनों अपराधियों ने यहाँ पर इस जिले में काफ़ी पूर्व में घटनाएं की हैं। ये घटनाएं सबसे पहले तो अभी यहाँ पे जो पूर्ववत इनकी घटनाएं हैं वो फरवरी में ही इनके द्वारा एक चिल में एक घटना की गई थी, जिसमें एक महिला से बैग छीना था और 1 लाख रुपए इन्होंने उससे छीने। गाजियाबाद के इंदिरापुरम में पुलिस ने नोएडा, दिल्ली और गाजियाबाद में लूट की घटना को अंजाम देने वाले बदमाश को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया है। मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश के पैर में गोली लगी, वहीं दूसरा बदमाश मौके से फरार हो गया। पुलिस ने शातिर बदमाश के पास से कई हथियार और लूट का सामान बरामद किया है। उन दोनों व्यक्तियों में से एक व्यक्ति ने इंदिरापुरम पुलिस पर जान से मारने की नियत से फायर झोंक दिया। आत्मरक्षा जवाबी फायरिंग में उन दोनों व्यक्तियों में से एक व्यक्ति के गोली लगी और वह वहीं पर गिर पड़ा और दूसरा व्यक्ति भागने में कामयाब हुआ। जब इसकी क्रिमिनल हिस्ट्री निकाली गई तो इसके ऊपर और इसके फरार साथी शाहनवाज के ऊपर इंदिरापुरम से लगभग आधा दर्जन लूट के मुकदमे निकले, लूट और चोरी के। और उसके साथ साथ दिल्ली के गाजीपुर थाने से भी लूट का मुकदमा निकला। इसको तत्काल घायल बदमाश को तत्काल प्राथमिक उपचार देने के बाद अस्पताल रवाना किया गया। आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। पुलिस के एक्शन का ही नतीजा है कि बदमाशों में खौफ है और सीएम योगी आदित्यनाथ का भी संदेश साफ है कि यूपी में अपराध करोगे तो बख्शे नहीं जाओगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब खबर बिहार से। आपको बता दें, बिहार के पूर्व मंत्री ब्रिज प्रसाद बिहारी के हत्याकांड मामले में सुप्रीम कोर्ट की ओर से आपको बता दें 2 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। इसी के साथ में पूर्व सांसद सूरजभान सिंह और राजन तिवारी समेत 6 लोगों को इस पूरे मामले में बरी कर दिया गया है। आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। बिहार के पूर्व मंत्री ब्रज बिहारी प्रसाद की हत्या केस में सुप्रीम कोर्ट ने आज अपने फैसले में पूर्व विधायक मुन्ना शुक्ला और मंटू तिवारी को उम्र कैद की सजा सुनाई है। वहीं सूरजभान और राजन तिवारी समेत 6 को बरी करने वाले पटना हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है। पूर्व मंत्री ब्रज बिहारी प्रसाद की हत्या कैसे हुई थी, इसके लिए आपको लिए चलते हैं फ्लैशबैक में। जून का महीना था, शनिवार का दिन था और तारीख थी 13 जून 1998। पटना शहर के इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस यानी IGIMS अस्पताल में बिहार के पूर्व मंत्री ब्रज बिहारी प्रसाद एडमिट थे। इसी दौरान एक एम्बेसडर कार और एक बुलेट IGIMS अस्पताल में घुसती है।
और गोलियों की तड़तड़ाहट गूंजने लगती है और वो आवाज थी उन गोलियों की जिसका निशाना बन रहे थे ब्रज बिहारी प्रसाद। इस दौरान ब्रज बिहारी प्रसाद का गार्ड भी मारा गया। ब्रज बिहारी प्रसाद उन दिनों आरजेडी में आ गए थे और उन्होंने हाजीपुर से लेकर चंपारण तक आरजेडी को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाई थी। इंजीनियरिंग के छात्र होने की वजह से उन्हें मंत्रालय भी इसी से संबंधित दिया गया था। ब्रज बिहारी प्रसाद की हत्या में जिन पर आरोप दाखिल किए गए उनमें सतीश पांडे, मुन्ना शुक्ला, मंटू तिवारी, ललन सिंह और सूरजभान सिंह भी शामिल थे, मगर बाद में कोर्ट ने सबको बरी कर दिया था। पटना हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ ब्रज बिहारी प्रसाद की पत्नी रमा देवी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी, जिसके बाद आज सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए 2 आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब खबर बिहार के मुंगेर से, जहां पर आरजेडी नेता पंकज यादव की हत्या की कोशिश की गई। बाइक सवार बदमाशों ने पंकज यादव पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया, जिसमें पंकज यादव घायल भी हो गए। अब इसको लेकर सियासी बयानबाजी भी हो रही है। एक रिपोर्ट इसी से जुड़ी आपको दिखाते हैं। बिहार में आरजेडी नेता पर चली गोली। प्रदेश महासचिव पंकज यादव पर हमला। सीएम नीतीश के सुशासन पर फिर से उठे सवाल। बिहार में एक बार फिर सीएम नीतीश का सुशासन सवालों के घेरे में आ गया है। बिहार में एक बार फिर बदमाशों ने आरजेडी नेता की हत्या की कोशिश की। मुंगेर में प्रदेश महासचिव पंकज यादव पर हमलावरों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। पंकज यादव सुबह मॉर्निंग वॉक पर निकले थे, तभी घात लगाकर बैठे बाइक सवार बदमाशों ने पंकज यादव पर फायरिंग कर दी। आरजेडी नेता के सीने में 3 गोली लगी। हालांकि इलाज के दौरान डॉक्टर ने सभी गोलियां निकाल ली हैं और आरजेडी नेता अब खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं। आरजेडी नेता पर हुए हमले को लेकर सियासी लड़ाई भी शुरू हो गई है। आरजेडी ने नीतीश सरकार को घेरते हुए जानबूझकर विपक्षी दलों के नेताओं को टारगेट करने का आरोप लगाया है। लेकिन किस तरह का शासन है, किस तरह का सुशासन है? यहाँ टारगेटेड गोली मारी जा रही है और वो भी विपक्षी दलों के नेताओं को, विपक्षी दलों के कार्यकर्ताओं के आवाज को दबाने का जो प्रयास चल रहा है, ये कहीं ना कहीं स्पष्ट करता है कि बिहार में भी वैसी ही स्थिति और परिस्थिति पैदा करने का प्रयास किया जा रहा है जिस तरह से उत्तर प्रदेश में है। चश्मदीद की माने तो अभिषेक कुमार उर्फ मिट्ठू यादव और नमन कुमार नाम के बदमाशों ने पंकज यादव पर गोलियां दागी। बदमाशों ने कुल 4 राउंड फायरिंग की थी। आखिर इन बदमाशों ने आरजेडी नेता पर गोली क्यों चलाई, इसकी जांच चल रही है। लेकिन पुलिस को शक है कि लेन देन के किसी मामले को लेकर बदमाशों ने आरजेडी नेता पंकज यादव पर हमला किया। मॉर्निंग वॉक करने के उपरांत ये अपाची से दो लड़का पीछे से आया और मिट्ठू कुमार पीछे जो बैठा हुआ था उसने दनादन गोली चलाना शुरू कर दिया। राजद के सचिव महासचिव हैं पंकज यादव, उनको मॉर्निंग वॉक के दौरान एयरपोर्ट के अंदर गोली मार दी गई है और गोली मारने वाले व्यक्ति अपाची पे हैं। इस तरह का इंफॉर्मेशन आया तो मैंने थानाध्यक्ष कासिम मजार और थानाध्यक्ष सफिया सराय को सूचित किया। अभी हम डॉक्टर से और बाकी आम लोगों से बातचीत हुआ है तो उन्होंने बताया है कि आउट ऑफ डेंजर है और हम लोग इसमें तफ्तीश कर रहे हैं। कुछ लोगों का नाम, संदिग्ध का नाम आया है, उसके विरुद्ध छापेमारी की जा रही है। इस घटना से एक बार फिर बिहार की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। आरजेडी नीतीश सरकार पर हमलावर है और इस वारदात को साजिश करार दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।